15वां अध्याय। सृष्टि का वर्णन संक्षिप्त। नारद जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह, आपने हमें महान ज्ञान प्रदान किया है। कृपा कर सृष्टि और उससे संबंधित रहस्यों का और वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, महादेव की आज्ञा से अंतर्धान होने के पश्चात मैं ध्यानमग्न होकर सृष्टि रचना का विचार करने लगा। भगवान विष्णु से उपदेश प्राप्त कर मैंने सृष्टि की योजना बनाई। शिव की कृपा से विष्णु बैकुंठ धाम में विराजमान हुए और मैं सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुआ। मैंने शिव विष्णु का स्मरण कर जल को ऊपर उछाला, जिससे 24 तत्वों से युक्त विराट अन्न प्रकट हुआ। वह जड़ था, अतः उसे चेतना प्रदान करने हेतु मैंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान देने को कहा। मेरे निवेदन पर श्रीहरि ने अनंत रूप धारण कर अन्न में प्रवेश किया। उनके प्रवेश से अन्न चेतन हुआ और वे उसमें विराजमान होकर वैराज पुरुष कहलाए। पाताल से सत्यलोक तक समस्त ब्रह्मांड उसी अन्न में स्थित हो गया। पंचमुख महादेव ने कैलाश धाम को अपना निवास बनाया। यद्यपि ब्रह्मांड नश्वर है, किंतु बैकुंठ और कैलाश अविनाशी हैं। महादेव की आज्ञा से सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। पहले तमोगुणी अविद्या पंचक की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात स्थावर वृक्ष सर्ग, फिर तिर्यक सर्ग और उसके बाद सात्विक ऊर्ध्वस्रोता अर्थात देव सर्ग प्रकट हुआ। इसके पश्चात रजोगुणी अर्वाकस्रोता सर्ग उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त 3 प्राकृत और 5 विकृत सर्ग हुए, महत्तत्व, भूति और वैकारिक। इन 8 सर्गों के बाद नवा कौमार सर्ग प्रकट हुआ, जिससे सनकादि 4 कुमार उत्पन्न हुए। वे ज्ञाननिष्ठ, वैराग्ययुक्त और शिव चिंतन में लीन थे। जब उन्होंने सृष्टि कार्य से विरक्ति दिखाए, तब मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ। विष्णु की प्रेरणा से मैंने शिव की घोर तपस्या की। तब महादेव का दिव्य अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। उनके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। मेरी प्रार्थना पर शिवजी ने रुद्रगणों की रचना की। जब मैंने जन्म मरण से बंधे जीवों की सृष्टि की याचना की, तब महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा, ऐसे जीवों की रचना मैं नहीं करूंगा। मैं उनका उद्धार और ज्ञान विकास करूंगा। इन जीवों की सृष्टि तुम करो, तुम स्वयं माया से अछूते रहोगे। ये कहकर भगवान शिव अपने पार्षदों सहित अंतर्धान हो गए।